मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। जस्टिस तो क्या जी, वो पुलिस मुकदमा बना देती है कि चले जाते हैं, फिर वो फिर वहाँ से वो जमानत हो जाती है उनकी। यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पर एक किशोरके कुपिয়ে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত দিল্লির সিলামপুর। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এলেন বাসিন্দারা। সুবিচার চাই প্লাকার্ড পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন তারা। বছর 17 কিশোরকে খুনের ঘটনায় নাম উঠে এলো লেডি ডন जिक्रार। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। सर, इसमें एक लेडी का भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनका भी इसके पीछे हाथ है। क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन कुछ आइडेंटिफाई हुई है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपके पास मिला एविडेंस में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। লেডি ডন জিক্রার খোঁজে পুলিশ। মৃত কিশোরের নাম কুনাল। তার পরিবারের অভিযোগ, জিক্রাই তার দলবল নিয়ে রাস্তা থেকে কুনালকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে। কিন্তু জিক্রা কেন এমন কাণ্ড ঘটালো তা স্পষ্ট নয়। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের পাশাপাশি অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় হিন্দুরা সুরক্ষিত নন বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। हम हमारे समाज के, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं हम यहाँ। और यहाँ पर जो है इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। मैंने भी अपना घर बेच दिया। हमारे कम से कम 5-6 घर बिक चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो डर पैदा हो गया, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट बन जाते हैं। आप बता रहे हैं आपके बेटे को भी पहले मेरे बेटे को क्या पुलिस ने कोई डिमांड आप लोगों ने कहा कुछ जस्टिस मिला? अभी तक क्या उसके मामले में सुनवाई? जस्टिस तो क्या जी, वो पुलिस मुकदमा बना देती है कि चले जाते हैं, फिर वो फिर वहाँ से वो जमानत हो जाती है उनकी। तो फिर वो मेरे भाई का जो मर्डर करा था, जितने 5 मर्डर जो पहले हो चुके हैं, वो सारे बाहर आ चुके हैं। ये बबली भारती जी है, इनके बेटे को अभी 4-5 साल पहले रंजित 11 नाम था उनका, रंजित, उनका मर्डर करा। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और गोली मार दी उसके पीछे। तो इन्होंने बहुत, उस टाइम पुलिस तो आश्वासन देती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है जी, वो नहीं हुई। अब ये दिल्ली में पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बीजेपी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी और आदरणीय योगी जी, हमें लगता है कि हमारी हेल्प होगी और हमें उम्मीद है हमारी मदद की जाएगी और हमें यहाँ से पलायन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार में हम यही मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से कि हमें यहाँ से ना जाना पड़े और हमारे समाज को और हिंदू समाज जितना भी है यहाँ पे, सबको सुरक्षित किया जाए और यहाँ पर पुलिस लगाई जाए, यहाँ पर एक चौकी बनाई जाए ताकि पुलिस हमेशा मौजूद रहे। यहाँ पर कर जाते हैं क्राइम करके निकल जाते हैं, जेलना हम लोगों को पड़ता है। तो ये यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी आप लोग क्या करना, कहाँ जाना चाह रहे हैं? आप लोग किससे बात करना चाहते हैं? ये जो आप लोग अपनी बात बता रहे हैं, इसके बारे में पहले हम रेखा जी से, पहले तो मुख्यमंत्री है, हम जो यहाँ के जो इस टाइम सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता जी है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगाते हैं,
उनसे ही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए और यहाँ पर पुलिस का सख्त से सख्त वो पहरा लगाया जाए ताकि यहाँ पे बहन बेटियां और बहू बेटियां सही ढंग से रह सकें। यहाँ पे चौक पे बहुत बच्चे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और हम समझाते हैं। मैं तो बुढ़ा हो गया, मना करते हैं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी 67 की उम्र है ना, तो मैं उनका मुकाबला तो कर नहीं सकता। समझाता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं डर के मारे। हम फिर हाँ गालियां बकते हैं, हम फिर कुछ नहीं कर पाते। लड़कियां जाएंगी सामान आमान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिरकट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सतर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सबका कोई सुनवाई नहीं होती। हमने सब कुछ करा है, हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं यहाँ सुनवाई नहीं होती। बच्चे फिर बोलते अब कहाँ तक बेटियों को हम कहाँ तक पर्दे में रखे, कहाँ तक बच्चे सामान तो ले, कुछ तो लेंगी जाके, दवा गोली कुछ तो लेंगी। बच्चे बदतमीजी है। स्कूल जाती है लड़कियों को वही घेर लेते हैं, स्कूल जाने का टाइम पे सुबह से खड़े हो जाते हैं, जाके लड़कियों की घेर लेते लड़कियों को। हम कब तक लड़कियों की पहरेदारी करेंगे? এর আগেও এলাকায় একাধিক খুন হয়েছে, কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ করেনি বলে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। অভিযুক্তকে ফাঁসি দেওয়া হোক বা এনকাউন্টার করা হোক, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক, দাবি তুলেন সেলামপুরের বাসিন্দারা। मेरा बेटे को 7 साल हो गए। रंजीत नाम का मेरा बेटा 28 साल का था, गोली मार के हत्या कर दी उसकी। और उस टाइम पे बीजेपी सरकार नहीं थी। आज मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, ये मांग है। और उनका इनकाउंटर होना चाहिए और जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है, ये बात है मेरी। घर में कोई आपकी बेटे की जब ऐसा घटना हुई थी तो उस समय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई उन्होंने ही अपने गवाही बनाए और पुलिस ने ही गवाही तोड़वा दी, वो बाहर आ गए। उसके बाद आपने वापस से कोशिश नहीं? चल रहा है, वो बाहर है, वो मुकदमा चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमारा 11 समाज का माहौल है, हम बीजेपी में सारे लोग हैं, हमारी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पर रहनी चाहिए। और हमारे जिसको उनका बेटा खत्म हुआ है, कुणाल की हत्या हुई है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके माँ बापों को मुआवजा मिलना चाहिए। অভিযুক্তকে যথাযথ সাজা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। আম আদমি পার্টির বিধায়করা অসামাজিক কাজ করছে এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल आज ये सूचना मिली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि आप एक बार मौके का जायजा लीजिए। और हम लोग इसी तरह आए, यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े ये आए हैं। मैं खुद पहुंचा हूँ, हमारे सीनियर नेता ही पहुंचे और मौके का हम जायजा ले रहे हैं। और मैंने फिर कहा, जो अफीम और गांजा और नशे का कारोबार यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक, यहाँ के काउंसलर जो अवैध कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार के पीछे कोई आवाज उठाता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उसको सजा मिलेगी, फांसी मिलेगी। हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। सीमापुरी में मर्डर हो रहे हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है। गोकुलपुरी में मर्डर हुआ, वहाँ आम आदमी का विधायक काउंसलर है। यहाँ मर्डर हुआ, आम आदमी का विधायक काउंसलर है। ये सारे के सारे मर्डर ये शह दे करके हमारे हिंदुओं को चुन चुन के आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर करवा रहे हैं। मगर अब बस है, बहुत हो गया। अब हिंदू समाज और हमारी सरकार मजबूती के साथ इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम सब ने ये डिमांड करी है कि योगी जी का मॉडल अब दिल्ली में भी लागू होना चाहिए, तभी ये रुकेंगे, तभी ये जिहादी थमेंगे। जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है। और बार बार ये मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है, सड़क पे भी और सदन में भी, कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए। कुछ नहीं करते। कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, एक महिला के साथ गैंग रेप करके उसको सड़कों पे घसीटा जाता है,
गैंग वॉर होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार रहती है और उनके नाक के नीचे इतने अपराध हो रहे हैं। तो अपराधों को नियंत्रित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कैसे यहाँ पे अपराध रुकेगा इसका इंतजाम करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट कैसे गैर मुस्लिम नियुक्तियों पर रोक लगाई, जो वक्फ बोर्ड कानून है और जो भी परिवर्तन है उसको अगली सुनवाई तक रोक दिया है। देखिए, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा और ये बिल एक गैर संवैधानिक बिल है। मैंने जेपीसी के मेंबर के तौर पे भी ये बात कही थी, पार्लियामेंट में एक सांसद के तौर पे भी ये बात मैंने उठाई थी और जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ये देखिए जो बीजेपी के द्वारा पोषित हैंडल हैं, ये क्या लिख रहे हैं, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर और उसके गुंबद को किस तरीके से बना के प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? ये तानाशाही का मुल्क है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की धारा 26 क्या कहती है? अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की आजादी होगी। तो वो अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? आप कौन होते हैं छीनने वाले? इसलिए कि आपको संख्या बल मिल गया। तो ये बात मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है कि इस देश में सौहार्द फैलाने वाले हिंदुओं की संख्या करोड़ों में है और फसाद फैलाने वाले तत्व जो थोड़े बहुत हैं वो जरूर मोदी जी के साथ इस वक्त हैं, लेकिन वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता नहीं है। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিলামপুর সহ দিল্লির বেশ কয়েকটি এলাকা ত্রাস এই লেডি ডন জিগরা। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। অল্প বয়সী অপরাধের দুনিয়ায় প্রবেশ, তোলাবাজি, অপহরণ এবং খুন সহ অনেক মামলায় নাম জড়িয়েছে তার। তবে সিলামপুরে কিশোর খুনের ঘটনায় জিগরার নাম উঠে আসায় তাকে ধরতে তৎপর পুলিশ। সূত্রে খবর, সমাজ মাধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয় এই জিগরা। গ্যাংস্টার হাসিম বাবার প্রেমিকা এই লেডি ডন জিগরা এর আগে বেশ কয়েকবার জেল খাটলেও কোনো উন্নতি হয়নি তার। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।